students. This video is brought to you by Virgin Mary Higher Secondary School. So we'll be coming to the second part of our chapter, tracing the changes in medieval India. So in the first part we have seen that in cartography how the changes occurred in our history. Previously there was some other kind of maps that were made as the information has been gathered by the historians, or we could say the cartographers. They updated the maps and they were used accordingly. Now in our new video we'll be going through the changes from 700 to 1750 CE, that is Common Era, and what are the sources through which the historians study about the changes occurred in this period. तो जो भी changes इस पीरियड के बीच में 700 टू 1750 कॉमन एरा के बीच में हुए, वो चेंजेस अब हम देखेंगे और किन सोर्सेस के थ्रू हिस्टोरियंस ने वो चेंजेस पता किए मिडिवल पीरियड के. ये जो पीरियड था बेसिकली इट सॉ अ इंक्रीज इन द टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स. अप टिल नाउ वी हैड सीन इन द लास्ट वीडियो दैट देयर वर एक्सकेवेशंस, खुदाई हुआ करती थी, देयर वर नाउ द रिकॉर्ड्स टर्न इनटू द टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, जो कि लिखे हुए रिकॉर्ड्स हैं, उस पर टर्न आउट हो गई सारी चीजें. और जो मेन इंपॉर्टेंट सोर्स मिडिवल पीरियड में 700 टू 1750 सीई के बारे में जानने के बारे में रहा, वो रहा textual records. In this period there was mainly the use was of paper. So the paper became cheap during this period and it was widely available. It means that all the peoples all around the globe could have used paper easily during this period, and it was used to create manuscripts. Manuscripts are basically the handwritten records. जो हाथ से लिखने वाले records होते हैं उन्हें manuscripts कहते हैं. तो manuscripts ज्यादा से ज्यादा यूज की जाती थी इस टाइम पे, और बहुत तरीके का कंटेंट उस समय का अवेलेबल रहा. बहुत तरीके का कंटेंट मतलब चाहे वो धार्मिक किताबें हों, रूलर्स के बारे में किताबें हों कि किस समय उन्होंने पहले क्या किया, फिर उसके बाद में क्या किया, और क्रॉनिकल्स जैसे कहते हैं. क्रॉनिकल्स मींस द इवेंट्स इन द ऑर्डर विच दे अकर्ड, एंड देयर वर टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, अलग अलग संतों की टीचिंग्स हो, कई सारी जुडिशनरी रिकॉर्ड्स हों कि किस समय किस पर्टिकुलर क्राइम के लिए या किस पर्टिकुलर चीज के लिए क्या जजमेंट दिया गया. All these things and accounts, taxes, all these things were written in the manuscripts, which means the handwritten records. All the wealthy people, rulers, monasteries means monks where you used to live, and the temples, they were having those manuscripts. And today all these manuscripts are put into the archives. Archives is a particular place where all the historical records has been put in. तो ये जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो बेसिकली किनके थ्रू, रूलर्स के थ्रू, और अलग अलग जो रिच पीपल, वेल्दी पीपल होते थे, मोनेस्ट्रीज होती थी, टेम्पल्स थी, उनके पास ये सारी चीजें रहा करती थी. अब ऑल्दो historians got the detailed information through these manuscripts, but it was really difficult to understand. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हुआ करता था. ये जो हैंड रिटन रिकॉर्ड्स थे ये समझने में थोड़े से डिफिकल्ट थे. आइए देखते हैं कि ऐसा क्या था जिसके कारण ये समझने में थोड़े से डिफिकल्ट हुआ करते थे. ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे उस समय हैंड से रिटर्न रहते थे, जैसा कि हमने बताया, बिकॉज देयर वर नो प्रिंटिंग प्रेस ड्यूरिंग दैट टाइम. सो जब भी हम हैंड से लिखते हैं तो आप लोग तो बहुत ज्यादा अच्छे से जानते होंगे कि कॉपिंग करने में, जैसे हम बुक में से कॉपी में लिखते हैं, इस तरीके के प्रोसेस में कुछ ना कुछ चेंजेस कई बार गलतियों से हो जाते हैं. एंड वेन एवर दीज स्क्राइब्स कॉपीड, स्क्राइब्स मीन्स पीपल हु यूज टू copy the handwritten document. So there might be some of the changes, some changes in the word, कभी word में change हो जाए, कभी sentence में change हो जाए कॉपी करते समय. तो कुछ तरीके से ये मैन्युस्क्रिप्ट थोड़ी बहुत बदल भी गई. इनिशियली द डिफरेंसेस वर स्मॉल. जब सबसे पहली बार मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई तो छोटे मोटे डिफरेंसेस थे, बट इट इज कॉपीड सेवरल टाइम. क्योंकि इतना लंबा पीरियड हो गया तो पुराने हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स मिल पाना तो मुश्किल है, वो बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है. लेकिन पुराने हिस्टोरियंस ने उन्हीं हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स को कॉपी किया, उनकी कॉपी को किसी और ने कॉपी किया. तो व्हेन इट हैज गॉन थ्रू सेवरल स्टेजेस और सेवरल कॉपीज, देयर आर सम ऑफ द चेंजेस दैट हैज some of the changes that these manuscripts have gone through. So the new versions of manuscript became quite different from the old ones. So जो नई वाली manuscripts available थी वो पुरानी वाली से थोड़ी अलग हो गई, कहेंगे कि different हो गई. And so
we cannot find the original manuscripts today, you cannot get those. So historians को जो है वो कई सारे versions के through जाना पड़ा. अब interestingly अगर हम देखें, हमें notice करेंगे तो ये जो chronicles हैं ये भी कई बार change हुए हैं. Chronicles, as we had told that the something which is written according to the dates on which it is happened, means कब कब हुआ, क्या क्या हुआ, वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखने वाली चीज को क्रॉनिकल्स कहते हैं. बट क्रॉनिकल्स हैव आल्सो गॉन थ्रू सम चेंजेस. If we talk about one of the chronicler named Ziauddin in the 14th century, he made two different versions of the same chronicle. The first was in 1356 and the second was 2 years later. So we can see here, as we were telling, that everything was going through some of the changes, or we can say that revisions. तो क्रॉनिकल में भी जियाउद्दीन बरानी ने जो क्रॉनिकल लिखा उसे भी उसने 2 पार्ट में लिखा, या फिर कहें उसके 2 वर्जन्स लिखे. फर्स्ट जो वर्जन था वो 1356 में, और 2 इयर्स लेटर 2 साल बाद उसका सेकंड वर्जन लिखा. जो फर्स्ट वर्जन था वो कभी भी मिल नहीं पाया, वो किसी ने उसे देखा नहीं क्योंकि वो गुम हो गया था. और जो उसका बाद वाला वर्जन था उसे ही सही माना जाता है, जिसका कलेक्शन की लाइब्रेरीज में है कहीं ना कहीं. और भी कई सारी चीजों में 700 to 1750 के बीच में बहुत सारे डेवलपमेंट्स आए. जैसे कि अगर वित्तीय क्षेत्र में बोलें, इकोनॉमिक में हो, राजनीति क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, या फिर कल्चर में, या फिर कहें सांस्कृतिक रूप में हो, ये कई सारे डेवलपमेंट्स आते गए. नए लोग आए, नए आइडियाज आए, नई टेक्नोलॉजी आई. जैसे कि पर्शियन व्हील जनरली जो है वो पानी निकालने के काम कुएं से आता था, और स्पिनिंग व्हील हो, चरखा, आप सभी ने देखा हुआ है. या फिर फायर आर्म्स, मतलब अभी जो हम लोग जिस तरीके की बंदूकों का इस्तेमाल करते हैं उससे काफी डिफरेंट हुआ करती थी. एंड ऑन दैट टाइम ओनली द फायर आर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड. और कई सारी नई तरीके की खेतियां, नए तरीके की क्रॉप्स, जैसे पोटैटो उस समय न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ, आपका कॉर्न हुआ, मिर्चियां हुई, चाय हुई, कॉफी हुई, ये सारी नई क्रॉप्स उस समय इंट्रोड्यूस होती गई. मिडिवल पीरियड ही वो था जब लोगों को ग्रुप्स में या फिर ग्रुप ऑफ पीपल को अलग अलग अपॉर्चुनिटी, अलग अलग चीजों के लिए दूर दूर तक जाना पड़ा. या फिर कहें कि दोज हु वांटेड टू क्रिएट वेल्थ, जिन्हें पैसा कमाना था, कुछ पाना था, वे लोग बहुत दूर दूर तक ट्रेवल करते रहे. उस समय इस तरह की कई सारी अपॉर्चुनिटीज इस महाद्वीप में अवेलेबल थी. और कुछ जो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हुआ करते थे वो काफी प्रोमिनेंट भी होने लगे. जैसे कि उनमें से किसी एक ग्रुप का नाम ले तो हम कह सकते हैं राजपूत्स. राजपूत वर्ड जो है ये संस्कृत वर्ड राजपुत्र से लिया गया है, हुज मीनिंग इज सन ऑफ रूलर, मीन्स राजा का या फिर शासक का बेटा. 8th century to 14th century, राजपूत इज जनरली यूज्ड फॉर अ वॉरियर who claimed to be क्षत्रिय. एक ऐसे वॉरियर के लिए, एक ऐसे योद्धा के लिए ये वर्ड यूज किया जाता था जो कि क्षत्रिय कास्ट स्टेटस का हुआ करता था. और ये टर्म जो राजपूत टर्म है ये शासकों के लिए भी यूज की जाने. राजपूतों को उनकी ताकत के लिए, ब्रेवरी, उनकी जो वीरता होती थी, और उनकी लॉयल्टी के लिए, मीन्स काफी ईमानदार हुआ करते थे, उसके लिए उन्हें जाना जाने लगा. तो जैसे हमने एक एग्जांपल दिया, एज वी हैड गिवन द एग्जांपल ऑफ राजपूत्स, देयर वर मेनी अदर कॉम्स एट ड्यूरिंग दैट टाइम, लाइक मराठा, सिख, जाट, अहोम्स, कायस, दे ऑल ऑल्सो गॉट वेरियस प्रोमिनेंस ड्यूरिंग दैट टाइम. वो भी काफी ज्यादा, उनका भी नाम हुआ और उनका बहुत ज्यादा प्रभुत्व बढ़ता गया उस टाइम पे. इस तरीके से अगर हम देखें तो डेवलपमेंट के क्षेत्र में देखें तो एग्रीकल्चर ऑल्सो गॉट अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट एंड एक्सपांशन ड्यूरिंग दैट पीरियड. एंड पीपल स्टार्टेड क्लियरिंग द फॉरेस्ट, बिकॉज वी नो दैट आवर कंट्री और आवर सबकॉन्टिनेंट वॉज फेमस फॉर फॉरेस्ट. इट वॉज अ लैंड ऑफ फॉरेस्ट. तो लोगों ने क्या किया, जंगल को क्लियर करना शुरू किया और एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा यूज करने लगे. जिसके कारण क्या होता था, कुछ लोग जो कि जंगल पे डिपेंडेंट होते थे या वहीं रहते थे, वहां की ट्राइब्स हुआ करती थी, उनका आसपास का एनवायरनमेंट चेंज होने के कारण उन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर दिया, दूसरे एरियाज में जाना शुरू कर दिया. और जो लोग वहां थे, जिन्हें कि पीजेंट्स कहते थे, उन्होंने वहां पर खेती करना शुरू कर दी. कई छोटे छोटे पीजेंट्स के ग्रुप या फार्मर्स के कहें ग्रुप बनने लगे, जिसने कि एक बहुत बड़ी अलग तरह की सोसाइटी
फॉर्म कर दी, जिसमें कई तरह के लोग हुआ करते थे। कुछ रूलर्स होते थे, कुछ पुजारी होते थे, कुछ मॉन्क्स होते थे, अलग अलग तरीके के, कुछ एग्रीकल्चर करने वाले लोग होते थे। फिर उसके बाद ये सारी जो सोसाइटी है वो रीजनल मार्केट, लोकल रूलर, प्रीस्ट, मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स, इन सब से भी अफेक्ट होने लगी। मींस लोकली किसका प्रभुत्व कितना है, हर जगह अलग तरीके का टैक्स हो सकता है, हर जगह एग्रीकल्चर के बदले में कुछ अलग चीजें मिल सकती हैं। सब डिपेंड करता था कि रूलर कौन है, प्रीस्ट कौन है, किस तरह का वहां का माहौल है। और इन सारी चीजों के कारण धीरे धीरे करके, अगर वित्तीय क्षेत्र में देखें या फिर सामाजिक क्षेत्र में, पीजेंट्स का डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। कुछ कुछ लोग जो होते थे उनकी जो जमीन थी वो काफी ज्यादा उपजाऊ हुआ करती थी, फर्टाइल होती थी, जिससे कि ज्यादा अच्छी फसल मिलती थी। कुछ थे जो कि जानवरों के पालन पोषण में लगे, और कुछ और लोग थे जो कि अलग से भी एडिशनल काम किया करते थे, आर्टिसनल वर्क। आर्टिसनल वर्क ऑब्वियसली कला के क्षेत्र में कह सकते हैं, या फिर कुछ इस तरीके का, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई किसी और चीज का काम कर रहा है, कोई राजमहलों में काम कर रहा है, आर्टिस्टिक पेंटिंग्स का, वीविंग का, इस तरीके का। जब भी लीन सीजन्स होते थे, जब भी एग्रीकल्चर का मेन सीजन नहीं रहता था, उस टाइम पे कुछ लोग समय समय में अपने आप को साइड आर्टिसन वर्क में भी इंगेज कर लिया करते थे। So here we'll be ending this session, and we'll be continuing our next part 3 of this chapter. Till then, listen the chapter carefully, read the text, and note down the important points. This video was sponsored and presented to you by Virgin Mary Higher Secondary School. Thank you so much for watching.